चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अगला पाठ जो है हल्दी घाटी। और इसको लिखने वाले हैं श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं। और देखिए ये अपनी हल्दी घाटी कविता में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में कैसे युद्ध करते थे। देखिए, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अर्थ सुनिए, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। अर्थात मेवाड़ केसरी, केसरी माने शेर। अब कहाँ का शेर? मेवाड़ का। मेवाड़ का जो शेर था ना, अब मेवाड़ के शेर कौन थे? महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप केवल रण का तमाशा अर्थात खड़े होकर के केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप खड़े होकर केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण। महाराणा प्रताप दौड़ दौड़ करके युद्ध करते थे, रण करते थे। और वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ का जो शेर था कौन? महाराणा प्रताप। वह मान रक्त का प्यासा अर्थात मान सिंह के रक्त के प्यासे थे कि कब मान सिंह मिले और उसका हम वध कर दें। मान सिंह कौन था? तो मान सिंह उस शत्रु सेना का सेनापति था। तो उसके रक्त के प्यासे थे कि कब वो मिले और कब उसका वध कर डाले। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि मेवाड़ का जो शेर महाराणा प्रताप था वह केवल खड़ा होकर के केवल तमाशा नहीं देख रहा था युद्ध में, अरे वो दौड़ दौड़ करके युद्ध करता था। वह मान सिंह के रक्त का प्यासा था। आगे, चढ़कर चेतक पर घूम घूम। कहां चढ़ करके? चेतक पर चढ़ करके। अब घूम घूम करके, चेतक कौन था? उनका घोड़ा था। तो अपने घोड़े चेतक पर चढ़ करके घूम घूम करके करता सेना रखवाली था। जो मेवाड़ का शेर था ना, वो क्या करता था? अपने चेतक पर चढ़ करके घूम घूम करके अपने सेना की रखवाली करता था। अल्ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ऐसा लग रहा था कि महामृत्यु को, मतलब भयंकर मौत, महामृत्यु को अपने साथ लेकर के कौन आ गए हैं? तब मानो प्रत्यक्ष कपाली। कपाली माने भगवान शिव। ऐसा लग रहा था कि महामृत्यु को लेकर के साक्षात कौन आ गए हैं? शंकर भगवान आ गए हैं, शिव जी आ गए हैं। और देखो यहां मानो आ गया ना, जब भी कहीं मानो आ जाए, जानो आ जाए, जनु मनु मनहु आ जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अगर कोई पूछेगा कि बताओ इस कविता में कौन सा रस है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वीर रस है। और पूछा कि बताओ यहाँ गुण कौन है, तो आप कहेंगे ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। चलिए आगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि महामृत्यु को साथ में लेकर के साक्षात भगवान शिव जी आ गए हैं। आगे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, असेना नायक राणा के भीरण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। अर्थात सुनिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चेतक पर चढ़ करके क्या उठाकर? तलवार उठा करके रखता था भूतल पानी को। पानी माने अपने मान सम्मान को इस धरती पर रखते थे कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां इस भूतल पर, इस धरती पर, वो हमारे सम्मान को याद करेंगे।
अरे चेतक पर चढ़ करके राणा प्रताप और तलवार उठा करके अपने मान सम्मान को इस धरती पर फैला रहे थे, रख रहे थे। और राणा प्रताप सिर काट काट और महाराणा प्रताप सिर काट काट करके करता था सफल अपनी जवानी को सफल कैसे करते थे? दुश्मनों के सिर को काट काट करके। आजकल लोग अपनी जवानी कहां खत्म कर रहे हैं? तन्नासा में, नाच में, मोबाइल में, देखो कहां कहां है कि नहीं। लेकिन महाराणा प्रताप अपनी जवानी को कहां सफल कर रहे थे? युद्ध के मैदान में, हल्दी घाटी में, और दुश्मनों के सिर को काट काट करके अपनी जवानी को सफल कर रहे थे। आगे देखिए, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। सेना नायक, जो सेना नायक थे, कौन सेना नायक थे? राणा प्रताप की सेना के। राणा प्रताप तो थे ही राजा, अरे इनके साथ के जो सेनापति थे, जो सेनाओं की रखवाली किया करते थे, एक एक फुट की रक्षा किया करते थे, सेना नायक जो थे, राणा प्रताप के सेनापति जो थे, वो जब देखते थे कि अरे हमारा राजा ऐसे लड़ रहा है, तो ये भी क्या करते थे? उत्साह से भर जाते थे कि जब हमारा राजा ऐसे लड़ रहा है तो हमें कैसे लड़ना चाहिए। तो सेना नायक राणा के भी, महाराणा प्रताप के सेना नायक रण देख देख, युद्ध देख देख कर चाह भरे, बड़े चाह से भर जाते थे कि हम भी इन्हीं की तरह युद्ध करेंगे। और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। मेवाड़ के जो सिपाही थे वो कैसे लड़ते थे? दूने तिगुने उत्साह से लड़ते थे। कब? जब महाराणा प्रताप को युद्ध करते हुए देखते थे तब। सोचिए, ऐसा युद्ध करते थे महाराणा प्रताप। और आगे, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। सुनिए, क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण माने क्षण भर में, कुछ ही समय में, मार दिया कर कोड़े से, कर माने हाथ में, कोड़ा माने कोड़ा, घोड़े को जो मारा जाता है, ऐसे हाँका जाता है। तो कह रहे हैं कि हाथ में जो कोड़ा था ना, क्षण भर में ऐसे मारे, और क्या हुआ? रण किया उतर कर घोड़े से, और तुरंत घोड़े पर से उतर करके युद्ध करने लगे। राणा प्रताप का घोड़ा ऐसा था, थोड़ा सा ऐसे कोड़े से मारते थे, घोड़ा रुक जाता था, और राणा प्रताप उतर करके युद्ध करने लगते थे। सोचिए, पल भर में घोड़े को मारे ऐसे कोड़े से, और तुरंत घोड़ा रुका, उतर करके नीचे युद्ध करने लगे महाराणा प्रताप। और राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा प्रताप अपने युद्ध की कला को दिखा दिखा करके क्या करते थे? उतरते थे घोड़े से, फिर मारते थे दुश्मनों को, और फिर घोड़े पर चढ़ जाते थे। सोचिए, कितने वीर पुरुष रहे होंगे। घोड़े को मारे थोड़ा सा ऐसे अपने कोड़े से, घोड़ा रुका, नीचे उतर कर युद्ध करने लगे। कब नीचे उतरे, कब मारे, कब उतर कर फिर चढ़कर घोड़े पे चढ़ गए, और किसी को पता नहीं लगता था। सोचिए कैसा युद्ध करते थे महाराणा प्रताप। आगे देखिए, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, क्षण माने क्षण भर में, कुछ ही समय में भीषण हलचल, चारों तरफ हलचल मच जाती थी। अब मचा मचाकर, हलचल मचा मचाकर राणा कर की तलवार बढ़ी। राणा माने महाराणा, कर माने हाथ, महाराणा प्रताप के हाथों की तलवार बढ़ने लगी। क्या करके? तो भीषण हलचल मचा करके, अर्थात दुश्मनों को मारते हुए महाराणा प्रताप के हाथों की तलवार आगे बढ़ने लगी। और था शोर रक्त पीने का, यह चारों तरफ शोर मचा हुआ था। किसका? रक्त पीने का, खून पीने का। और कैसा लगता था?
रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं रणचंडी अर्थात युद्ध की देवी युद्ध में के मैदान में आ गई हैं और अपनी जीभ फैला करके आगे बढ़ रही है। जीभ के समान कौन था? राणा प्रताप के हाथों की तलवार। ऐसा लग रहा था कि स्वयं युद्ध की देवी आगे आ गई हैं और जीभ पसार करके आगे बढ़ रही हैं और खून पी रही हैं। इतना भयंकर युद्ध महाराणा प्रताप करते थे। आगे देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और सुनिए, कह रहे हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। कभी कभी हाथियों के दल माने झुंड पर, समूह पर, कभी कभी महाराणा प्रताप हाथियों के झुंड पर टूट पड़ते थे उनको मारने के लिए। दुश्मनों के जो हाथी होते थे उनको मानो, देखो फिर मानो आ गया, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। रस कौन सा है? वीर रस। गुण कौन सा है? ओज गुण है। आगे चलिए, तो कह रहे हैं कि मानो उस पर पवि, पवि माने वज्र, पवि माने वज्र। ऐसा लगता था जैसे हाथियों पर वज्र गिर गया हो, वज्रपात हो गया हो। इतना भयंकर मार काट मचाते थे कौन? महाराणा प्रताप हो। आगे, कट गई वेग से भू। ऐसा लग रहा था जैसे कि वेग से, वेग माने रफ्तार से, तेजी से धरती क्या हो गई? कट गई हो। ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित माने खून, खून का नाला बहने लगता था और लगता था कि धरती क्या हो गई है? कट गई है। ऐसे दो भागों में और बीच में से नाला निकलता था जब हाथियों पर वार करते थे महाराणा प्रताप तब। आगे, जो साहस कर बढ़ता उसको, और यदि कोई बड़ा साहस करके दुश्मन का कोई सैनिक यदि बढ़ता था तो केवल कटाक्ष से टोक दिया। तो केवल कटाक्ष से, कटाक्ष माने तिरछी दृष्टि से, अगर कोई उधर से दुश्मन आता था बस राणा प्रताप ऐसे एक बार देख लेते थे और वो रुक जाता था। युद्ध करने की हिम्मत नहीं होती थी उसको, अपनी केवल नजरों से रोक देते थे राणा प्रताप। सोचिए, दुश्मनों के सैनिकों को, दुश्मनों को। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और यदि कोई तब भी बड़ा वीर बन करके आ जाता था तो महाराणा प्रताप तुरंत बरछे मतलब भाले पर मार करके ऐसे आसमान में टांग देते थे। सोचिए, है कि नहीं? इसका क्या अर्थ है पूरा सुन लीजिए कि अगर कोई आगे बढ़ता था बड़ा हिम्मत करके तो पहले तो उसको अपने नजर से ही रोक देते थे और रुक जाता था, डर जाता था। लेकिन अगर फिर भी बड़ा वीर होता था, अगर आगे आ भी जाता था तो महाराणा प्रताप केवल अपने बरछे से, अपने भाले से उसको तुरंत मारते और आसमान में इसे टांग देते थे। सोचिए, ऐसा युद्ध करते थे। आगे चलते हैं। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। क्या कहते हैं कि क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। क्षण भर में महाराणा प्रताप उछल गए। कहां उछल गए? अरि घोड़े पर। अरि माने दुश्मन, दुश्मनों के घोड़े पर उछल जाते थे। और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। क्षण भर में लड़ते थे और फिर उसके बाद तुरंत अपने घोड़े पर सो करके पीछे से मारते थे, पीछे ऐसे मार देते थे। सो करके अपने घोड़े पर लेट करके युद्ध करते थे। और बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी माने दुश्मन, दल माने समूह, दुश्मनों के समूह से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में घोड़े पर खड़े हो जाते थे। कब उतरते थे, कब घोड़े पर लेट करके लड़ते थे और कब घोड़े पर खड़े होकर के युद्ध करते थे। सोचिए,
लोग देखने वाले दंग रह जाते थे कि राणा कैसा रण कर रहा है कि नहीं। आगे चलते हैं। जब इतना भयंकर युद्ध हुआ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के द्वारा, इतनी मार काट मचाए, दुश्मनों को मारे, तो क्या हुआ, क्षण भर में गिरते रुंडों से, अर्थात रुंड समझते हैं, रुंड माने होता है हाथ भी दोनों कट जाए, पैर कट जाए, अब बस ये वाला शरीर बचे, मुंडी भी कट जाए, ये यहां से लेके यहां जो बचे इसको क्या कहते हैं, रुंड कहते हैं। तो क्षण भर में गिरते रुंडों से, क्षण भर में रुंडों से अर्थात कि शरीर से, हाथ पैर नहीं होता था क्योंकि हाथ कट गया होता था, पैर कट गए होते थे, गर्दन कट जाती थी, अब केवल ये शरीर बचता था। ऐसे शरीरों से और मदमस्त गजों के सुंडों से, और मदमस्त माने बड़े विषैले विषैले मदमस्त हाथियों के सूंड से, सूंड देखे ना हाथियों का, काटते थे सूंड कट जाते थे, और हाथियों के सूंडों से धरती पट जाती थी, मनुष्यों के इस धड़ से धरती पट जाती थी। घोड़े के विकल वितुंडों से और घोड़ों की टांगों से, घोड़ों के सिर से, गर्दन से क्या होता था, वो धरती पट जाती थी। पट गई भूमि नर मुंडों से, अरे भूमि नर माने मनुष्य के, मुंडों माने सिर से क्या हो गई, पट गई। कहीं देखिए तो घोड़े के हाथ पैर और घोड़े के पैर कटे हुए हैं, कहीं कहीं देखिए हाथियों के सुंड पड़े हुए हैं, कहीं कहीं पर इंसानों की गर्दनें पड़ी हुई हैं, और कहीं कहीं पर मनुष्यों का ये धड़ पड़ा हुआ। सोचिए हर जगह ऐसे ऐसे, पूरी धरती ऐसी लाशों से पटी हुई थी। ऐसा, आगे देखिए, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। सोचिए श्याम नारायण पांडे जी गजब कविता लिखे हैं, सोचिए इतनी गजब की कविता। कह रहे हैं कि ऐसा रण राणा करता था, महाराणा प्रताप ऐसा युद्ध करते थे, पर उसको था संतोष नहीं, फिर भी उनको संतोष नहीं होता था। वो सोचे थे कितना काट पीट दे दुश्मनों को, और क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, हर क्षण वो क्या करते थे, आगे बढ़ते जाते थे, पर कम होता था रोष नहीं, रोष माने गुस्सा, क्रोध, लेकिन राणा प्रताप का गुस्सा कम नहीं होता था। सोचिए इतना भयंकर युद्ध करने वाला व्यक्ति, उसको तो संतुष्ट हो जाना चाहिए कि अरे इतना बहुत मार दिए, लेकिन नहीं, राणा प्रताप की इच्छा और बढ़ती जाती थी, गुस्सा कम नहीं होता था। आगे और क्या कहते थे, कहता था लड़ता मान कहाँ, और राणा प्रताप कहते थे कि अरे मान सिंह कहाँ है, वो कहाँ लड़ रहा है, जरा मेरे सामने आए, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। कह रहे हैं कि कहाँ वो है या कहाँ वो मिले और कहाँ उसके खून से मैं स्नान कर लूं, अर्थात मैं उसका भी वध कर दूं, कहाँ वो मिल जाए मान सिंह, और जिस पर तय विजय हमारी है, अरे जिस पर विजय हमारी तय है, निश्चित है कि विजय किसकी होगी, हमारी होगी, वह मुगलों का अभिमान कहाँ, मुगलों का वह घमंड, मुगलों का वह अभिमान कहाँ है, अरे उस अभिमान को अभी मिट्टी में मिलाऊंगा और अपनी जीत साबित करूंगा कि मेरी जीत होगी, हमारी जीत होगी। ऐसा महाराणा प्रताप हमेशा कहते रहते थे, और हमेशा कहते थे कि कहाँ है मान सिंह, जहां मिल जाए उसके खून से मैं स्नान कर लूं, और मुगलों का वो घमंड कहाँ है, वो घमंड तोड़ूंगा इस युद्ध में और अपनी जीत साबित करूंगा। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपको यदि कविता का पूरा अर्थ आता है, और कविता की 4 पंक्तियां, 8 पंक्तियां, 6 पंक्तियां परीक्षा में दे दिया, और आप उसको पढ़ते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पाठ से है और किसने लिखा है। फिर इसके बाद जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर दे देंगे आसानी से। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।